हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। दिव्यानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि घर के जो बच्चे होते हैं वो पूजा के 101 नारियल को फोड़ देते हैं, जो कि मुस्कान की कुल देवी की पूजा के लिए इसके ससुराल वालों ने भेज दिए। दिव्यानी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहती है कि जब ससुराल वाले आ जाएंगे मुस्कान के यहाँ पर और आने के बाद वो सबसे पहले नारियल के बारे में ही पूछेंगे, तब हम भाभी माँ क्या बताएंगे। कि तभी राजश्री जो होती है वो 25 नारियल लेके आ जाती हैं। कहती हैं कि देखो जी, मुझे तो बाज़ार में 25 नारियल मिले, मैं इनको लेकर जल्दी ही आ गई, मुझे पता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन हो रही होगी। तभी दिव्यानी जो होती है वो कहती है कि आपने तो बहुत अच्छा किया। वैसे तो अक्षरा और लल्ला जो है वो गए हैं नैतिक बाहर, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि तभी मुस्कान के जो बाबूजी होते हैं वो आ जाते हैं। कहती हैं कि क्या ड्रामा है ये, पहले तुमने मुझे गांव में बुला लिया, मैं पूरा इतना लंबा सफ़र तय करके गांव में गया, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ से तो शादी कैंसिल होकर उदयपुर में हो रही है, अब मुझे यहाँ पे आना पड़ा। क्या तुम मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? अरे तुम नहीं चाहते क्या कि मैं अपने बच्चों की शादी में आऊँ? उधर आप देखेंगे रुक्मणी बहन जो होती हैं वो गाँव वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि जब से ये लोग आए मुझे 1 मिनट की भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है और ये मुझे चैन से भी जीने नहीं दे रहे हैं। उधर दिव्यानी जो होती हैं वो बात ही कर रही होती हैं कि तभी बच्चों से पूजा की थाली गिर जाती है। वो कहती है कि अरे भाभी माँ, ये आखिर हो क्या रहा है हमारे घर में, अब शगुन पे अब शगुन क्यों होते जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि भाभी माँ सब जानती है। कहती है कि दिव्यानी, जो काम बच्चों से होता है वो पाप और अपशगुन नहीं होता, वो अच्छा होता है क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सभी जो होते हैं वो समझाने लगते हैं। उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं कि अगर नारियल नहीं मिले तो कहीं मुस्कान के जो ससुराल वाले हैं वो बुरा ना मान जाए। मुस्कान जो होती है वो सूट पहन के नीचे आ जाती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ससुराल वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जाकर हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, सब एक दूसरे को राधे कृष्णा करते हैं। उसके बाद जो मुस्कान के ससुराल वाले होते हैं सबसे पहले नारियल वाली बात ही रखते हैं। कहते हैं कि बहन जी, हमें वो जो हमारे 101 नारियल थे उनको लेके आ जाइए, क्योंकि हमें सबसे पहले उनको ही फोड़ना है, वही पूजा में चढ़ेंगे जो पूजा की शुरुआत होगी कुल देवी की। तभी दिव्याना जो होती हैं वो हिचकते बताती हैं। कहती हैं कि बहन जी, एक गड़बड़ हो गई, जो बच्चे थे उन्होंने नारियल जो है वो सारे फोड़ दिए हैं पूजा के। तभी उनकी सासू माँ जो होती है मुस्कान के, वो कहने लगती है कि अरे बहन, तुम्हें नहीं पता कि वो हमारी कुल देवी की पूजा के लिए 101 नारियल थे, हमने ये मन्नत बोली हुई थी। उसके बाद ये लोग जो होते हैं सिर्फ 51 नारियल ही अरेंज कर पाते हैं। दिव्यानी जो होती है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, 108 नहीं है, लेकिन हमारे पास 51 नारियल हैं जो कि हमने अरेंज किए हैं। जो मुस्कान की सास होती है वो कहने लगती हैं कि 51 नारियलों का क्या होगा, अरे हमने तो 108 बोले थे ना। तब ये लोग जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। नक्श जो होते हैं वो आके अपने नंबर बनाते हैं। कहते हैं कि अरे आंटी क्या हुआ, भगवान जी के सामने ही तो हमने नारियल फोड़े हैं, कि ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब भगवान जी के सामने तभी फोड़ने थे जब वो पूजा करते हो। मम्मा कहती हैं कि भगवान जी तो हर जगह होते हैं। जैसे तैसे करके नक्श की बातों से जो बात होती है वो संभल जाती है। तभी नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, आके अपने बच्चे की तारीफ़ करने लगते हैं। कहते हैं कि डुगू वाव, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो ये बात को बिगाड़ते बिगाड़ते संभाल लिया। उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाती है। मुस्कान को खांसी लगने लगती है कि तभी आलोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मुस्कान, मतलब तुम ठीक तो हो ना, लो पानी पी लो। उसके बाद वो कहती है कि नहीं, आज मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक पूजा नहीं होती है, मेरा फास्ट है। उधर नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो ऊपर ही होते हैं, नायरा की वजह से पूजा में नीचे नहीं आते हैं, वहीं से हाथ जोड़ के पूजा कर लेते हैं। रुक्मणी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे बाबा, कितनी लंबी पूजा हो गई है, इतनी लंबी पूजा में तो भगवान भी बोर हो जाएंगे, बैठे बैठे क्या भगवान नहीं परेशान हो रहे होंगे जैसे हम हो रहे हैं। जब से गाँव वाले मेहमान आए, जब से मैंने चैन की सांस तक नहीं ली है, मैं तो चाहती हूँ कि चैन से मैं आराम से थोड़ी सी देर सो जाऊँ। कि तभी पंडित जी जो होते हैं सभी को पूजा के लिए खड़ा कर लेते हैं। कहते हैं कि चलो हमें अब आरती करनी होगी। आरती के बाद जैसे ही कुलदेवी की पूजा समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, जो गांव वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि वाह, तुमने बिल्कुल हमारी मर्जी के जैसे मतलब हम चाह रहे थे ऐसे ही किया है, और आगे भी हमें उम्मीद यही है कि जितने भी फंक्शन होंगे आप सब हमारी मर्जी से ही करो। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुलदेवी की पूजा करके। सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ये लोग संगीत की तैयारी करने लगते हैं। इन्हें कोई होटल वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं, कहते हैं कि हमें संगीत और मेहंदी जो है वो सब एक साथ ही करनी होगी। उसके बाद ये कहते हैं कि हम एक कोई थीम रखते हैं। थीम कैसे रखते हैं कि जैसे तुम्हारा गाँव का पहनावा है, जो मराठी है वो वही हम पहनेंगे। सभी लोग जो होते हैं वह हाँ कर देते हैं। सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। अक्षरा जो होती हैं वो ऊपर होती है, देखते हैं कि मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो मुस्कान से कहती है कि क्या हुआ मुस्कान, तुम्हें नींद नहीं आई? मुस्कान कहती है यार भाभी, नींद कहाँ आएगी, हमें तो पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, नींद कर लेने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तभी मुस्कान को अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि आओ मेरे पास आओ और मेरी गोदी में सर रखो। वो उनके सर को सहलाने लगती हैं और फिर वो कहानी सुनाती हैं जो अक्षरा की माँ अक्षरा को अक्सर सुनाया करती थी। अक्षरा की माँ ये कहानी की आवाज़ सुनकर अपनी पुराने दिन को याद करती है। जब उनकी बेटी की विदाई होने वाली थी, उन्होंने भी यही कहानी उनको सुनाई थी। राजपन्ना जो होते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सभी जो होते हैं वो थीम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट और कोई भी मंडप हमें नहीं मिला है, इसलिए अब हम
जो संगीत और मेहंदी का फंक्शन है वो कहाँ पर करेंगे। इस बात को लेकर सभी टेंस होते हैं, लेकिन जो नैतिक होते हैं वो कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो नक्शा वो सलाह मिला ही देगा। नक्शे होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि क्यों ना हम मेले की थीम अपने गाँव में ही रख लें। सभी जो होते हैं वो नक्श की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे लाला, इतने अच्छे अच्छे आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते हैं, तुम तो हमारी 1 मिनट में ही टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं टेंशन तो सबकी ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन सब मुझे जो है बच्चा बच्चा बोल के मेरी बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अक्सर जो होती हैं वो कहती है कि हाँ, आखिर है तो मेरा बेटा है। उसके बाद ये लोग एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। ये लोग सब तैयारी कर रहे होते हैं, मेले की जो साड़ी और दुपट्टे होते हैं उनको सजा रहे होते हैं कि तभी अक्षर और नैतिक जो होते हैं वो रोमांटिक हो जाते हैं। पीछे से राज पर आवाज़ मारती है, दोनों धड़ाम